हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल के प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम पूर्व मध्य काल भक्ति काल संवत 1375 से 1700 के से संबंधित एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें हम प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा और प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा और अंत में प्रकरण 6 भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। इन सभी से जुड़े एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व मध्य काल के भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? ऑप्शन ए संवत 1200 से लेकर 1500, ऑप्शन बी संवत 1350 से 1600, ऑप्शन सी संवत 1375 से 1700, ऑप्शन डी 1400 से 1800। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी संवत 1375 से 1700। आगे देखते हैं, मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय से क्या कम हो गया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी गौरव, गर्व और उत्साह। अगला प्रश्न, मुस्लिम राज्य स्थापित होने के बाद हिंदू जनता के सामने क्या क्या होता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देव मंदिर गिराए जाते, देव मूर्तियां तोड़ी जाती और पूज्य पुरुषों का अपमान होता। अगला प्रश्न, ऐसी परिस्थितियों में हिंदू अपनी वीरता के गीत क्यों नहीं गा सकते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लज्जा और असहायता के कारण। अगला प्रश्न, मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो जाने के बाद कौन सी राजनीतिक स्थिति समाप्त हो गई? सही उत्तर होगा परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य। अगला प्रश्न, राजनीतिक उलटफेर के बाद हिंदू जन समुदाय पर कैसी स्थिति छाई रही? सही उत्तर है ऑप्शन सी उदासी सी। अगला प्रश्न, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए कौन सा मार्ग शेष रह गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान। अगला प्रश्न, देश के पूर्वी भागों में कौन से संप्रदाय या पंथ अधिक सक्रिय बताए गए? सही उत्तर होगा व्रजयानी, सिद्ध और कापालिक। अगला प्रश्न, धर्म का प्रवाह किन 3 धाराओं में चलता बताया गया है? सही उत्तर होगा कर्म, ज्ञान और भक्ति। अगला प्रश्न, सामान्य जन समुदाय की मुख्य आध्यात्मिक संपत्ति किसे कहा गया है? सही उत्तर है कर्म और भक्ति। अगला प्रश्न, व्रजयानी, सिद्धों और नाथपंथी योगियों का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्म को एक बारगी किनारे ढकेल देना। अगला प्रश्न, इन सिद्धों की वाणियों में किसका स्थान नहीं था? सही उत्तर है भक्ति और प्रेम। अगला प्रश्न,
गोस्वामी तुलसीदास ने किस बात की चेतावनी दी? सही उत्तर होगा जोगों ने लोगों को भक्ति से हटाया। अगला प्रश्न, उस समय जोगियों और सिद्धों का प्रभाव किन पर ज्यादा था? सही उत्तर होगा सामान्य अशिक्षित जनता पर। अगला प्रश्न, भक्त कवियों ने किस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास किया? सही उत्तर होगा प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर। अगला प्रश्न, स्वामी मध्वाचार्य जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? सही उत्तर है द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न, जयदेव जी किस प्रकार के संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है कृष्ण प्रेम संगीत। अगला प्रश्न, रामानंद जी किस शिष्य परंपरा के प्रमुख थे? सही उत्तर है रामानुजाचार्य की। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के योगी किस प्रकार की साधनाओं और शिक्षाओं को महत्व देते थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी चक्रों और नाड़ियों की अंतर्मुख साधना। अगला प्रश्न, नामदेव की भक्ति आंदोलन में क्या विशेषता थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग। अगला प्रश्न, कबीरदास ने किस नाम से एक व्यवस्थित भक्ति मार्ग चलाया? सही उत्तर है निर्गुण पंथ। अगला प्रश्न, नाथपंथी योगियों की अंतः साधना में कौन सा तत्व अभाव था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रेम तत्व। अगला प्रश्न, कबीर ने भारतीय वेदांत और सूफियों के कौन कौन से तत्व अपने निर्गुण पंथ में लिए? सही उत्तर है वेदांत का पल्ला और सूफियों का प्रेम तत्व। अगला प्रश्न, निर्गुण पंथी संतों में किन तत्वों का योग हुआ? सही उत्तर है रागात्मिका भक्ति और ज्ञान, लेकिन कर्म की दशा वही रही। अगला प्रश्न, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा किस स्वरूप को लेकर उठी? सही उत्तर ऑप्शन सी धर्म स्वरूप। अगला प्रश्न, भक्ति की निष्पत्ति किन दो तत्वों को योग से होती है? सही उत्तर है श्रद्धा और प्रेम। अगला प्रश्न, कबीर के ज्ञान पक्ष में क्या विकृति पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन अ रहस्य और ग्वाह्य की भावना। अगला प्रश्न, वैष्णवों की किस भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली और अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ब कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न, तुलसी की भक्ति पद्धति में क्या सामंजस्य और समन्वय रहा? सही उत्तर है कर्म ज्ञान और भक्ति। अगला प्रश्न, निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध भक्ति मार्ग की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा एकेश्वरवाद। अगला प्रश्न, नामदेव का जन्म काल क्या है? सही उत्तर होगा शक संवत 1192। अगला प्रश्न, नामदेव की हिंदी रचनाएं किस प्रकार की हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन स सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न, नामदेव को नाथपंथ के प्रभाव के भीतर कौन लाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ ज्ञानदेव। अगला प्रश्न, नामदेव का पेशा क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन अ दर्जी। अगला प्रश्न, नामदेव कहाँ के विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन अ पंढरपुर।
अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का स्थान क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, सबसे पहले। अगला प्रश्न, नामदेव की रचनाएं किस भाषा में मिलती हैं? सही उत्तर होगा मराठी और हिंदी। अगला प्रश्न, गोरखपंथी योगियों का प्रभाव कब बढ़ा? सही उत्तर होगा मुसलमानों के आने के बाद। आगे देखते हैं, नाथ पंथ किस प्रकार की साधना को मोक्ष का मार्ग मानता है? सही उत्तर होगा अंतर्मुख साधना। अगला प्रश्न, ज्ञानदेव ने अपने को किस शिष्य परंपरा में बताया है? सही उत्तर होगा गोरख की शिष्य परंपरा। अगला प्रश्न, ज्ञानदेव नामदेव को तीर्थ यात्रा पर क्यों ले गए थे? सही उत्तर है उन्हें भक्ति का महत्व समझाने के लिए। अगला प्रश्न, नामदेव की व्याकुलता का कारण क्या था? सही उत्तर होगा विठोबा के वियोग में। अगला प्रश्न, ज्ञानदेव ने नामदेव को क्या समझाने का प्रयास किया? सही उत्तर होगा भगवान की सर्वव्यापकता। अगला प्रश्न, संत परीक्षा का आयोजन किसने करवाया था? सही उत्तर होगा मुक्ताबाई ने। अगला प्रश्न, कुम्हार के परीक्षण में नामदेव क्यों उत्तीर्ण नहीं हो पाए? सही उत्तर होगा क्योंकि वे क्रोधित हो गए थे। अगला प्रश्न, नामदेव को किस प्रकार का घड़ा माना गया? सही उत्तर है कच्चा घड़ा। अगला प्रश्न, नामदेव ने गुरु के चरणों में क्या अर्पित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, अपना मन और शरीर। अगला प्रश्न, नामदेव के वचन मन मेरी सुई तन मेरा धागा का क्या अर्थ है? सही उत्तर है मन और शरीर को गुरु के चरणों में अर्पित करना। अगला प्रश्न, नामदेव को गुरु की दीक्षा मिलने के बाद क्या परिवर्तन आया? सही उत्तर होगा वे और अधिक भक्तिमान हो गए। अगला प्रश्न, विशोबा खेचर या खेचरनाथ किस प्रकार के साधक थे? सही उत्तर होगा हठ योगी। आगे देखते हैं, नामदेव ने किससे दीक्षा ली? सही उत्तर होगा विशोबा खेचर या खेचरनाथ से। अगला प्रश्न, नामदेव की भक्ति का प्रारंभ कैसे हुआ? सही उत्तर है अपने हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से। अगला प्रश्न, ज्ञानदेव ने नामदेव को क्या समझाने का प्रयास किया? सही उत्तर है बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, विठोबा ने नामदेव के सामने किस रूप में आकर प्रकट हुए? सही उत्तर होगा एक मुसलमान फकीर के रूप में। अगला प्रश्न, नामदेव ने विठोबा को पहचान लिया था? सही उत्तर होगा नहीं। अगला प्रश्न, नागनाथ नामक स्थान पर किस देव की पूजा होती है? सही उत्तर है शिव। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा राम नाम का स्मरण करना। अगला प्रश्न, ज्ञानदेव की बहन का नाम क्या था? सही उत्तर है मुक्ताबाई। अगला प्रश्न, सिद्ध और योगी अपने शरीर को कैसे बनाते थे? सही उत्तर होगा निरंतर अभ्यास द्वारा। अगला प्रश्न, नामदेव के वचन में सुफल जन्म मोह को गुरु कीना का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा गुरु ने मेरा जन्म सफल कर दिया।
अगला प्रश्न, नामदेव के वचन में ज्ञान दान मोह गुरु दीना का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा गुरु ने मुझे ज्ञान दिया। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार राम नाम के बिना जीवन कैसा है? सही उत्तर है हीन। अगला प्रश्न, संत परीक्षा में कुम्हार ने क्या किया? सही उत्तर होगा सब संतों के सिर पर घड़ा पिटना जमाया। अगला प्रश्न, नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए कौन प्रयास कर रहे थे? सही उत्तर है ज्ञानदेव। अगला प्रश्न, ज्ञानदेव का आग्रह किसके ज्ञान के लिए था? सही उत्तर है निर्गुण ब्रह्म। अगला प्रश्न, नामदेव की भक्ति किस प्रकार की थी? सही उत्तर है सगुण भक्ति। अगला प्रश्न, बिसोबा खेचर या खेचर नाथ किस पंथ के थे? सही उत्तर है नाथ पंथ। अगला प्रश्न, नामदेव ने गुरु की दीक्षा कहाँ ली? सही उत्तर है नागनाथ। अगला प्रश्न, खेचर नाथ का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा आकाश में विचरण करने वाला। अगला प्रश्न, नामदेव के वचनों में नामा सीपी लागा का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा नामदेव गुरु के चरणों में समर्पित हो गया। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार लोग किसे पूजा करते हैं और क्यों? सही उत्तर होगा दो पत्थरों को, एक को देव और दूसरे को पांव रखने के लिए। अगला प्रश्न, नामदेव क्या कहना चाहते हैं जब वे कहते हैं जो वो देव तो हम भी देव? सही उत्तर होगा वे भी देव हैं अगर पत्थर देव हैं। अगला प्रश्न, नामदेव के समय में महाराष्ट्र में क्या हो रहा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन द, सभी विकल्प सही हैं। हिंदू राजाओं का शासन था, मुसलमानों की चढ़ाइयाँ हो रही थी, गोरखनाथ का प्रभाव बढ़ रहा था। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के अनुयायी क्या उपदेश देते थे? सही उत्तर है अंतः साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश। अगला प्रश्न, भक्तमाल में नामदेव के किस चमत्कार का उल्लेख है? सही उत्तर होगा दोनों विकल्प सही हैं। विठोबा की मूर्ति का दूध पीना, नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार का घूम जाना। अगला प्रश्न, नामदेव की इष्ट सगुणोपासना के पदों में क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन स, दोनों विकल्प सही हैं। सबरी और केवट की सुगति का कीर्तन, भगवान की अवतार लीला का कीर्तन। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में किस राजा का उल्लेख है? सही उत्तर होगा ऑप्शन द, सभी विकल्प सही हैं। अम्बरीश, दशरथ, विभीषण। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में भगवान को क्या कहा गया है? सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। रामचंद्र, कृष्ण, नारायण। अगला प्रश्न, नामदेव की निर्गुण वाणी में क्या कहा गया है? सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। माता पिता और कर्म के बिना कुछ नहीं होता, चंद सूर्य पानी पवन आदि सब कुछ है, शास्त्र और वेद भी हैं। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार गायत्री क्या कर रही थी? सही उत्तर होगा लोधे का खेत खा रही थी। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में देवकी को क्यों धनी कहा गया है? सही उत्तर होगा क्योंकि उन्होंने कृष्ण को जन्म दिया। अगला प्रश्न, वृंदावन को क्यों धनी कहा गया है? सही उत्तर होगा क्योंकि वहाँ कृष्ण ने खेला था। अगला प्रश्न, नामदेव के स्वामी क्या कर रहे हैं? सही उत्तर होगा सभी विकल्प सही हैं। बांसुरी बजा रहे हैं, गोधन चरा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं।
अगला प्रश्न, नामदेव की रचना में किस प्रकार की भक्ति का वर्णन है? सही उत्तर होगा निर्गुण सगुण दोनों भक्तियों का। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार कर्म कहाँ से आया? सही उत्तर होगा ऑप्शन द कोई नहीं जानता। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में किस नृसिंह अवतार का उल्लेख है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ब हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में ध्रुव के बारे में क्या कहा गया है? सही उत्तर होगा उनका पद अटल है। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में सुदामा को क्या मिला? सही उत्तर होगा नवनिधि। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में अम्बरीश को क्या मिला? सही उत्तर होगा अभय पद। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में विभीषण को क्या मिला? सही उत्तर है राज। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में बलि के बारे में क्या कहा गया है? सही उत्तर होगा वे अभी भी भगवान के द्वार पर खड़े हैं। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में मेघा की रोमावली को क्यों धनी कहा गया है? सही उत्तर होगा क्योंकि उन्होंने कृष्ण को ओढ़ा है। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में कृष्ण को क्या कहा गया है? सही उत्तर होगा कमलापति, नारायण, रमैया। ये सारे सही हैं। अगला प्रश्न, नामदेव की निर्गुण वाणी में क्या प्रश्न पूछा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन द सभी विकल्प सही हैं। माता पिता कहाँ से आए, कर्म कहाँ से आया, चंद सूर्य पानी पवन कहाँ से आए। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में पांडे तुम्हारी गायत्री का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा गायत्री मंत्र के निंदा। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार लोधे का खेत कौन खा रहा था? सही उत्तर होगा गायत्री। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में टंगड़ी तारी का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा लंगड़ाते हुए चलना। अगला प्रश्न, नामदेव की रचना में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग है? सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं, संस्कृत, हिंदी, मराठी। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में भगवान को क्या पीने के लिए कहा गया? सही उत्तर है अमृत। अगला प्रश्न, नामदेव के पद में तत्व रस अमृत पीजे का क्या अर्थ है? सही उत्तर है तत्व और अमृत दोनों का रस पीना। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार पांडे का महादेव क्या कर रहा था? सही उत्तर होगा धौले बलद पर चढ़कर आ रहा था। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार पांडे का रामचंद्र क्या कर रहा था? सही उत्तर होगा आ रहा था। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार रावण ने क्या खो दिया था? सही उत्तर है अपना घर। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार हिंदू और मुसलमान कैसे हैं? सही उत्तर होगा हिंदू अंधा है और मुसलमान काना। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार ज्ञानी और सयाने कौन है? सही उत्तर होगा जो दोनों से परे हैं। अगला प्रश्न, नामदेव किसे सेवते हैं? सही उत्तर होगा जहां देहरा और मस्जिद नहीं है। अगला प्रश्न, सगुणोपासक भक्त क्या मानता है? सही उत्तर होगा दोनों रूप, केवल सगुण रूप, केवल निर्गुण रूप। अगला प्रश्न, सगुण मार्गी भक्त अव्यक्त रूप के बारे में क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा उसका संकेत करते हैं। अगला प्रश्न, नामदेव ने सगुण भक्ति पदों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, नामदेव ने निर्गुण वाणी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है?
सही उत्तर है खड़ी बोली या सद्दुक्री भाषा। आगे देखते हैं, निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर होगा नामदेव। अगला प्रश्न, कबीरदास ने किन से प्रभावित होकर अपनी बानी लिखी? सही उत्तर होगा, दोनों विकल्प सही हैं, रामानंद और सूफी फकीरों से, गोरखनाथ और वैष्णवों से। अगला प्रश्न, कबीरदास की बानी में क्या मिलता है? सही उत्तर होगा, सभी विकल्प सही हैं, द्वैतवाद की झलक, योगियों के नाड़ी चक्र की चर्चा, सूफियों के प्रेम तत्व की चर्चा। अगला प्रश्न, कबीरदास का लक्ष्य क्या था? सही उत्तर है एक सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार। अगला प्रश्न, कबीरदास ने क्या खंडन किया? सही उत्तर होगा, दोनों विकल्प सही हैं, बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न, कबीरदास ने मुसलमानों की किन बातों की असारता दिखाई? सही उत्तर होगा, दोनों विकल्प सही हैं, कुर्बानी, हिंसा, नमाज और रोज़ा। अगला प्रश्न, कबीरदास ने हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर क्या चर्चा की? सही उत्तर होगा, दोनों विकल्प सही हैं, ब्रह्म, माया, जीव, अनहद नाद, सृष्टि, प्रलय। अगला प्रश्न, नामदेव और कबीरदास के अनुसार ईश्वर पूजा की बाह्य विधियों पर से क्या करना चाहिए? सही उत्तर है ध्यान हटाना चाहिए। अगला प्रश्न, सगुणोपासक भक्त निर्गुण रूप को किसके लिए छोड़ देते हैं? सही उत्तर है ज्ञान मार्गियों के लिए। अगला प्रश्न, नामदेव की रचनाओं में सगुण भक्ति पदों और निर्गुण वाणी की भाषा में क्या अंतर है? सही उत्तर होगा, सगुण भक्ति पदों की भाषा ब्रज है और निर्गुण वाणी की भाषा खड़ी बोली है। अगला प्रश्न, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न, कबीरदास ने वैष्णवों से क्या लिया? सही उत्तर होगा अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। अगला प्रश्न, कबीरदास की बानी में किस प्रकार का भाव मिलता है? सही उत्तर होगा दोनों का मिला जुला भाव। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार हिंदू क्या पूजते हैं? सही उत्तर होगा देहरा। अगला प्रश्न, नामदेव के अनुसार मुसलमान क्या पूजते हैं? सही उत्तर है मसीद। अगला प्रश्न, नामदेव की रचना के आधार पर क्या कहा जा सकता है? सही उत्तर होगा दोनों विकल्प सही हैं, वे निर्गुण पंथ के प्रवर्तक थे, वे सगुणोपासक थे। अगला प्रश्न, कबीरदास ने किस प्रकार की भक्ति पद्धति पर प्रचार किया? सही उत्तर होगा सामान्य भक्ति पद्धति। अगला प्रश्न, कबीरदास के अनुसार हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव का क्या होना चाहिए? सही उत्तर होगा घटना चाहिए। अगला प्रश्न, नामदेव और कबीरदास दोनों किस बात पर जोर देते हैं? सही उत्तर है आंतरिक भक्ति पर। अगला प्रश्न, सगुणोपासक भक्त भगवान के किस रूप का निर्देश करते हैं? सही उत्तर है दोनों रूप, व्यक्त रूप, अव्यक्त रूप। अगला प्रश्न, भक्ति काव्य की कितनी प्रमुख धाराएं विक्रम की 15वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चली? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, निर्गुण धारा की कौन सी 2 शाखाएं थीं? सही उत्तर होगा ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी। अगला प्रश्न, निर्गुण की किस शाखा में योग साधना और भारतीय ब्रह्म ज्ञान का समावेश हुआ? सही उत्तर है ज्ञानाश्रयी। अगला प्रश्न, निर्गुण के ज्ञानाश्रयी संतों के पद किस प्रकार होते थे? सही उत्तर होगा अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग। अगला प्रश्न, कबीर किस शाखा के प्रमुख संत थे?
सही उत्तर होगा ज्ञान मार्गी। अगला प्रश्न, किस वर्ग पर निर्गुण मत के संतों का बड़ा उपकार हुआ? सही उत्तर होगा अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता। अगला प्रश्न, पाश्चात्य ने निर्गुण संतों को किस उपाधि से नवाजा? सही उत्तर है धर्म सुधारक। अगला प्रश्न, शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा से किस समुदाय के कवियों का संबंध था? सही उत्तर है सूफी। अगला प्रश्न, प्रेम मार्गी कवियों की प्रेम गाथाएं किस विषय पर आधारित होती थीं? सही उत्तर है राजकुमार राजकुमारी की प्रेम गाथा। अगला प्रश्न, प्रेम मार्गी कवियों के अनुसार प्रेम की पीर किस विशेषता से युक्त थी? सही उत्तर होगा विश्व व्यापक और इस लोक से परे। अगला प्रश्न, सूफी कवियों ने अपनी कहानियों के लिए कहाँ से सामग्री ली? सही उत्तर होगा हिंदू कहानियों से। अगला प्रश्न, हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा दोनों विकल्प सही हैं। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाना। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में कवि ईश्वरदास ने कौन सी कहानी लिखी थी? सही उत्तर है सत्यवती कथा। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा का आरंभ कैसे होता है? सही उत्तर होगा दोनों विकल्प सही हैं। व्यास जन्मेजय के संवाद से, पौराणिक ढंग पर। अगला प्रश्न, मथुरा के राजा चंद्रउदय को कौन सी कन्या हुई थी? सही उत्तर है सत्यवती। अगला प्रश्न, सत्यवती नित्य कहाँ स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी? सही उत्तर है एक सुंदर सरोवर में। अगला प्रश्न, इंद्रपति नामक राजा के कितने पुत्र थे? सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न, ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते कहाँ भटक गया? सही उत्तर होगा घोर जंगल में। अगला प्रश्न, ऋतुवर्ण ने सत्यवती को देखकर क्या किया? सही उत्तर होगा उसे मोहित हो गया। अगला प्रश्न, सत्यवती ने ऋतुवर्ण को क्या शाप दिया? सही उत्तर होगा तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। अगला प्रश्न, ऋतुवर्ण के शरीर से उठी दुर्गंध से कौन परेशान हुआ? सही उत्तर होगा राजा चंद्रउदय। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में किस प्रकार के विलाप का वर्णन है? सही उत्तर है व्यापक विलाप। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में कौन से पशु पक्षी रोते हैं? सही उत्तर होगा दोनों, बाघ सिंह पंक्षी। अगला प्रश्न, ऋतुवर्ण को कौन सी बीमारी हुई थी? सही उत्तर होगा दोनों, कोढ़ और व्याधि। अगला प्रश्न, सत्यवती ने ऋतुवर्ण को क्या कहा था? सही उत्तर होगा दोनों सही हैं, पापी और जोगी। अगला प्रश्न, ऋतुवर्ण ने सत्यवती को क्या कहा था? सही उत्तर होगा जाओ अपना हंसो खेलो। अगला प्रश्न, सत्यवती के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर होगा राजा चंद्रउदय। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में किस प्रकार के प्रेम का वर्णन है? सही उत्तर है पवित्र प्रेम। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में किस प्रकार के जीवन का वर्णन है? सही उत्तर है अखंड जीवन समष्टि। अगला प्रश्न, सूफी कवियों ने अपनी कहानियों में क्या दिखाया है? सही उत्तर होगा दोनों विकल्प सही हैं। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में किस प्रकार के संवाद का वर्णन है? सही उत्तर होगा व्यास जन्मेजय के संवाद, ऋतुवर्ण और सत्यवती के संवाद दोनों।
अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में किस प्रकार के पेड़ का वर्णन है? सही उत्तर है कल्पवृक्ष। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में किस प्रकार के सरोवर का वर्णन है? सही उत्तर होगा सुंदर और पवित्र सरोवर। अगला प्रश्न, ऋतुवर्ण के शिकार खेलने का वर्णन किस प्रकार किया गया है? सही उत्तर है घोर जंगल में। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में किस प्रकार के राजा का वर्णन है? सही उत्तर है दोनों, इंद्रपति चंद्रोदय। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में किस प्रकार के पुत्रों का वर्णन है? सही उत्तर है ऋतुवर्ण आदि 4 पुत्र। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में किस प्रकार के सांप का वर्णन है? सही उत्तर होगा कोढ़ी और व्याधिग्रस्त होने का सांप। आगे देखते हैं, सत्यवती कथा में किस प्रकार के विलाप का वर्णन है? सही उत्तर है व्यापक विलाप। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में किस प्रकार के पशु पक्षियों का वर्णन है? आगे देखते हैं, राजा ने कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध की शांति के लिए क्या किया? सही उत्तर होगा दान पुण्य किया। अगला प्रश्न, राजा की कन्या का नाम क्या था? सही उत्तर है सत्यवती। अगला प्रश्न, सत्यवती को बुलाने के लिए राजा के दूत कहाँ गए थे? सही उत्तर है शिव की पूजा करने। अगला प्रश्न, राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से क्या कहा? सही उत्तर है सत्यवती को ले जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। अगला प्रश्न, सत्यवती ने कोढ़ी की सेवा के लिए क्या किया? सही उत्तर होगा नीम की टहनी लेकर उसकी सेवा की। अगला प्रश्न, सत्यवती ने कोढ़ी से क्या कहा? सही उत्तर होगा तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं। अगला प्रश्न, सत्यवती ने कोढ़ी को कहाँ ले गई? सही उत्तर होगा सत्यवती तीर्थ स्थान। अगला प्रश्न, सत्यवती ने देवताओं से क्या वर मांगा? सही उत्तर होगा ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर। अगला प्रश्न, ऋतुवर्ण ने तीर्थ में क्या किया? सही उत्तर है स्नान किया। अगला प्रश्न, देवताओं ने ऋतुवर्ण और सत्यवती का क्या किया? सही उत्तर होगा विवाह करा दिया। अगला प्रश्न, ईश्वरदास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख कैसे किया? सही उत्तर होगा दोनों, भादो मास पास उजियारा, तिथि नौमी और मंगलवारा। अगला प्रश्न, सूफी कवियों ने ग्रहण की हुई भाषा क्या है? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, सूफी कवियों ने ग्रहण की हुई काव्य शैली क्या है? सही उत्तर है चौपाई दोहे का क्रम। अगला प्रश्न, सूफी कवियों के प्रेम संबंधों में क्या है? सही उत्तर होगा दोनों, खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का प्रयत्न, रहस्यमय परोक्ष की ओर मधुर संकेत। अगला प्रश्न, कबीर के रहस्यवाद का आधार क्या है? सही उत्तर है पारिभाषिक संज्ञाएं जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट है। अगला प्रश्न, सत्यवती की कन्या कौन थी? सही उत्तर होगा सत्यवती। अगला प्रश्न, राजा ने सत्यवती को कहाँ सौंप दिया? सही उत्तर होगा कोढ़ी को। आगे देखते हैं, देवताओं ने ऋतुवर्ण और सत्यवती का क्या किया? सही उत्तर होगा विवाह करा दिया। अगला प्रश्न, सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? सही उत्तर होगा पद्मावत। अगला प्रश्न, सूफी कवियों ने कौन सी भाषा का व्यवहार किया? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने कौन सी रचना अवधी भाषा में लिखी? सही उत्तर है रामचरितमानस।
अगला प्रश्न, सूफी कवियों के भावात्मक रहस्यवाद का आधार क्या था? सही उत्तर है दोनों, हठयोग और रसायन, वेदांत और हठयोग।